Hello my dear friends, so today we are going to solve the problem number 2244, that is minimum rounds to complete all the task. Okay, so you can pause the video and you can read the question. Okay, so the question is, you are given a zero indexed integer array which is named as task. Okay, where task of I represent the difficulty level of a task. In each round you can either complete 2 or 3 tasks of the same difficulty level. Return the minimum rounds required to complete all the tasks, or -1 if not possible complete all the tasks. Okay, so what is given to us? The array will be given to us. Okay, and this array will have task. Okay, the elements in the array are levels. Okay, what are they? They are levels. So here one task is of second level, this is of second level. Okay, so how many tasks are of second level? There are 3 tasks of level 2, there are 2 tasks of level 3, and there are 5 tasks of level 4. Okay, so we can complete either 2 tasks at a time or 3 tasks at a time, and the level should be same. Okay, so same difficulty level, and we can complete either 2 tasks or 3 tasks. Okay, so if I go in Hindi, हमें टास्क का लेवल गिवन है. ठीक है, हम एक बार में या तो 2 टास्क कंप्लीट कर सकते हैं या 3 टास्क कंप्लीट कर सकते हैं. ठीक है, बट कंडीशन ये है कि तुम 3 टास्क तो कंप्लीट कर लो. ठीक है, बट तुम ऐसे नहीं कर सकते कि हमने ये 3 टास्क कंप्लीट कर लिए. क्यों? क्योंकि यहाँ पर लेवल क्या हो गया? डिफरेंट हो गया. यू कैन कंप्लीट द टास्क ऑफ ओनली सेम लेवल. सो अगर हमें ये सारे टास्क कंप्लीट करने हैं तो हम कैसे कंप्लीट करेंगे? ठीक है, हम क्या करेंगे, ये 2 के सारे टास्क एक ही बार में कर लेंगे, क्योंकि हम मैक्सिमम कितने टास्क कर सकते हैं एक साथ? 3 कर सकते हैं. तो एक बार में ये सारे लेवल 2 के टास्क हो जाएंगे. अब हमारे पास क्या है? लेवल 3 के टास्क. लेवल 3 के कितने टास्क है? 2 टास्क है, तो एक बार में सेम लेवल के ये टास्क हो जाएंगे. अब हमारे पास कितने बचे? 5. ओके, सो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम में हम 3 टास्क कर लेंगे. देन हमारे पास 2 और बचे टास्क, दोनों सेम लेवल के हैं, वो हम एक बार में कर लेंगे. तो टोटल कितने टाइम्स में टास्क कंप्लीट हुआ? 4 टाइम्स में. तो हमें आउटपुट में क्या रिटर्न करना है? 4 रिटर्न करना है. ठीक है, सिमिलरली अगर यहाँ पर टास्क है 2, 3, 3. ठीक है, अब लेवल 2 के कितने टास्क हैं? लेवल 2 का सिर्फ एक ही टास्क है, बट हमारे पास तो क्या कंडीशन है? या तो हम 2 टास्क कर सकते हैं या 3 टास्क कर सकते हैं. एक टास्क का कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है, तो हम डायरेक्टली क्या रिटर्न कर देंगे? -1 रिटर्न कर देंगे. ठीक है, आई होप क्वेश्चन इज क्लियर. ठीक है, अब हम देखते हैं हम इसको अप्रोच कैसे करें. ये हमें गिवन है. सो बेसिकली हमें पहले तो काउंट निकालना पड़ेगा. क्या निकालना पड़ेगा? काउंट निकालना पड़ेगा. सो पहले मैं क्या करूँगा, मैं इसका सेट निकाल लेता हूँ. सेट का मतलब यूनिक एलिमेंट्स. 2, 3, 4, यहाँ पर 3 एलिमेंट क्या है? यूनिक एलिमेंट है. अब मैं क्या करूँगा, मैं 2 का काउंट निकाल लेता हूँ इसके अंदर. सो 2 कितनी बार आ रहा है? 3 टाइम्स आ रहा है. ठीक है, सो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं S = सेट ऑफ टास्क निकाल लूँगा, तो मुझे ये आउटपुट में ये मिल जाएगा. अब मैं क्या करूँगा, मैं फॉर लूप लगा के ट्रैवर्स करूँगा और सबके काउंट निकालूंगा. सो फॉर एलिमेंट इन S, व्हाट आई विल डू, आई विल फाइंड द नंबर ऑफ 2s प्रेजेंट इन द टास्क. इस लिस्ट में कितने 2 प्रेजेंट है मैं वो फाइंड आउट करूँगा. तो उसके लिए पाइथन में एक इनबिल्ट फंक्शन है, काउंट फंक्शन. ठीक है, तो सबसे पहले हमें लिखना होता है एरे. सो टास्क हमारा एरे का नाम, डॉट एक इनबिल्ट फंक्शन है काउंट, और हमें काउंट क्या करना है? 2. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर लूप में वो क्या होगा? एक एलिमेंट होगा. ठीक है, अब हमारे पास C की क्या वैल्यू आ जाएगी? यहाँ पर C की वैल्यू आ गई 3. ठीक है,
हमें यहाँ पर ये केस हैंडल करना है, अगर काउंट क्या हो 1 या 1 से कम हो तो हम डायरेक्टली क्या रिटर्न कर देंगे, -1। तो मैं पहले ये कंडीशन हैंडल कर लेता हूँ। इफ c इज लेस देन इक्वल टू 1, सो व्हाट आई विल डू, आई विल रिटर्न -1। ठीक है, अगर काउंट 1 से कम हुआ तो मैं -1 डायरेक्टली रिटर्न कर दूंगा। अब काउंट 1 से ज़्यादा हुआ तो हमें पता करना है कि 2 एट ए टाइम लेने हैं या 3 एट ए टाइम लेने हैं, वो कंडीशन हमें चेक करनी है। ठीक है, तो उसके लिए हमें एक पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, हम थोड़े से नंबर्स लेंगे, उनके साथ खेलेंगे और पैटर्न देखेंगे कोई पैटर्न बन रहा है क्या। अगर पैटर्न बन रहा है तो हम उस पैटर्न को डायरेक्टली आंसर में पुट कर देंगे। ठीक है, अगर कोई भी टास्क 2 बार हुआ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2 और 2, तो आउटपुट क्या होगा, आउटपुट होगा 1। कोई भी टास्क अगर सेम लेवल के टास्क 3 हुए तो कितनी बार में वो कंप्लीट होगा, वो भी एक बार में कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हम या तो 2 टास्क एक साथ कर सकते हैं या 3 टास्क एक साथ कर सकते हैं। सपोज 4 टास्क हुए, जैसे 2 2 2 2, तो ये 4 टास्क कितनी बार में कंप्लीट होंगे। एक केस तो ये हो सकता है कि 3 टास्क को एक बार कर लो और फिर बचे हुए को एक बार कर लो, पर हम बचे हुए को एक बार नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, 2 टास्क को एक बार करेंगे और 2 टास्क को एक बार करेंगे और पूरा काम खत्म करेंगे। तो 4 के केस में क्या हो जाएगा, आंसर क्या होगा, आउटपुट क्या होगा, 2। अगर 5 टास्क होते अपने पास सेम लेवल के तो कितना टाइम लगता, हम कर लेते कि एक बार में 3 टास्क खत्म कर लो और दूसरी बार में 2 टास्क खत्म कर लो। तो 5 के केस में भी क्या हो गया, आउटपुट क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, अगर हमने 6 ले लिए, अब आउटपुट क्या होगा, ये तीनों टास्क को एक बार खत्म कर लो और ये तीनों टास्क को एक बार खत्म कर लो, तब भी हम क्या है 2 बार में सारे टास्क को खत्म कर लेंगे। अब हमारे पास सपोज 7 टास्क आ गए सेम लेवल के, तो हम क्या करेंगे, पहले बार में 3 टास्क खत्म कर लेंगे, दूसरी बार में 3 टास्क खत्म कर लेंगे, पर हम एक अकेला टास्क साथ में नहीं कर सकते, तो हम ऐसे नहीं जा सकते। अब हम क्या कर सकते हैं, एक में तो हम 3 टास्क कर लेंगे, फिर हम 2 टास्क करेंगे एक बार में और 2 टास्क करेंगे एक बार में। मतलब अगर 7 वैल्यूज़ हमें गिवन हो तो वो कितनी बार में कंप्लीट होगा, 3 बार में कंप्लीट होगा। सिमिलरली 8 वैल्यूज़ गिवन होती तो क्या होता, 3 के हम क्या बना लेते, 2 सेट बना लेते और एक सेट हम 2 का बना लेते, तब भी 3 में ख़त्म होता। और 9 होता तो 3 के 3 सेट बना लेते और हमारा काम ख़त्म हो जाता। इतना डाटा सफिशिएंट रहेगा हमें ऑब्जर्व करने के लिए कि क्या सिस्टम हो रहा है। ठीक है, तो हमने एक कंडीशन तो कर ली कि अगर c की वैल्यू 1 या 1 से कम हो तो हम डायरेक्टली -1 रिटर्न कर देंगे। तो ये वाला केस तो हमारा हैंडल हो चुका है। अब हमें बाकी के केस हैंडल करने हैं। ठीक है, तो एक चीज़ नोटिस करो, वैल्यू कहाँ पे चेंज हो रही है, 3 पे चेंज हुई है वैल्यू, 6 पे चेंज हुई है वैल्यू, 9 पे चेंज हुई है और 10 में भी चेंज हो जाएगी 4। मतलब वैल्यू चेंज हो रही है 3 के मल्टीपल्स पे। तो हमें इतना तो आइडिया लग गया कि कुछ तो 3 के साथ रिलेशन है। ठीक है, अब एक बात करते हैं, अपन काउंट की वैल्यू c है, c की वैल्यू 2 है, 2 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, मैं मतलब एक्चुअल डिवाइड पाइथन के अंदर डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। ओके, बट यहाँ कुछ वैल्यू आएगी 0.66 समथिंग समथिंग। 3 को डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। 4 को डिवाइड कर रहे हैं 3 से तो आंसर आएगा 1 पॉइंट समथिंग समथिंग। 5 को भी करेंगे तब भी 1 पॉइंट समथिंग समथिंग। 6 को भी करेंगे तब हमारा आंसर आ जाएगा 2। क्या आंसर आ जाएगा, 2। अब यहीं पे हमें एक पैटर्न ऑब्जर्व करना है। क्या पैटर्न ऑब्जर्व करना है कि यहाँ आंसर आ जाएगा 2, यहाँ आएगा 1 पॉइंट सपोज 6 आ रहा है, यहाँ पे आ जाएगा 1.3 आ जाएगा, ऐसी कुछ वैल्यू आ जाएगी। तो हमने एक चीज़ नोटिस करी कि जस्ट अपर वैल्यू आ रही है, मतलब 2 को डिवाइड कर रहे हैं 3 से, तो सील वैल्यू बोल सकता हूँ मैं इसे कि सील वैल्यू क्या होगी, नेक्स्ट इंटीजर बोल सकता हूँ। नेक्स्ट इंटीजर इसका क्या है, 1, तो यहाँ पर आउटपुट में 1 आ गया। 3 को 3 से डिवाइड किया तो क्या आया, आउटपुट में 1 आया। 4 को 3 से डिवाइड किया तो हमें पता है 1.33 आएगा, बट इसका जस्ट नेक्स्ट इंटीजर क्या है, 2, तो 2 आ गया।
5 को डिवाइड किया तो क्या आया 1.6 आया, बट इसका जस्ट नेक्स्ट इंटीजर क्या था 2। 6 को डिवाइड किया तो क्या आया 2 आ गया, ठीक है। सिमिलरली 7 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 2 पॉइंट समथिंग समथिंग, ठीक है। तो 2 पॉइंट समथिंग समथिंग का नेक्स्ट इंटीजर क्या हो गया 3। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें क्या करना है, सील वैल्यू को शो करना है, ठीक है। तो आई होप अप्रोच इज क्लियर टू यू, ठीक है। तो हम अपन इसका कोड लिखते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है, हम उसका सेट बना रहे थे, किसका, टास्क का, ठीक है। फिर हम क्या कर रहे थे, एक फॉर लूप चला रहे थे एस के ऊपर, और हम चेक कर रहे थे काउंट। तो c इज इक्वल टू एरे डॉट काउंट, और किसका काउंट निकालना है, हमें एलिमेंट्स का काउंट निकालना है। अब मैं क्या करूँगा, कंडीशन लगाऊंगा, इफ़ c इज लेस देन इक्वल टू -1, सॉरी c इज लेस देन इक्वल टू 1, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे डायरेक्टली -1। नहीं तो हम क्या करेंगे, एक रिज़ल्ट ले लेंगे, रिज़ल्ट की इनिशियल वैल्यू 0 हो जाएगी, और हम क्या करेंगे, रिज़ल्ट प्लस इक्वल्स टू, हम सील फंक्शन यूज़ करेंगे CEIL, और हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे किससे, 3 से। और जब ये फॉर लूप ख़त्म हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, आंसर रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो हम इस फंक्शन को चला के देखते हैं। तो मैंने देखा कि बेस केस तो पास हो जाएंगे, एक्सेप्टेड, ओके। बट मैं इस आंसर को सबमिट कर रहा हूँ, तो तुम्हें एक चीज़ देख के लगेगा कि यहाँ पर जो है ये सॉल्यूशन एक्सेप्ट नहीं होगा, मतलब ये मैक्सिमम एक्सेप्ट हो जाएगा, बट यहाँ पर कुछ एरर आएगा, और वो एरर क्या आएगा हम खुद देख लेंगे, ठीक है। ये देख रहे हो तुम, यहाँ पर 75 टेस्ट केसेस पास हो चुके हैं, बट 4 टेस्ट केसेस बच गए हैं, और वो इसलिए बच गए हैं क्योंकि हमारे पास आ गया टाइम एरर, टाइम लिमिट एक्सीड। मतलब हम जो चीज़ कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर तो डिवाइड कर रहे हैं, तो ये तो एक कांस्टेंट टाइम में हो रहा है, बट ये जो c काउंट वाला फंक्शन है वो क्या कर रहा है, हर बार जाके वैल्यू काउंट कर रहा है। तो सबसे पहले उसने क्या किया, 1 के लिए वो पूरी लूप में गया और देखा कि 1 कितनी बार आ रहा है और उसको काउंट किया, ठीक है। फिर वो 2 के लिए इस लूप में गया और देखा कि 2 कितनी बार आ रहा है और उसको काउंट किया। सिमिलरली वो 312 पे आया और शुरू से चेक करता है वापस से कि 312 कितनी बार आया है, और उस अकॉर्डिंगली उसको काउंट करता है। इसीलिए यहाँ पर टाइम लिमिट एक्सीड आ रहा है। मतलब हमारा लॉजिक सही है, बट हमें सिर्फ ये एक लाइन बदलनी है, और उस एक लाइन को कुछ इस तरीके से बदलना है कि हमारा ये जो काम है वो फटाफट हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, चलो अपन एक एग्जाम्पल ले लेते हैं पहले ये वाला, और हम चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर सही आ रहा है, मतलब हमारा लॉजिक तो सही काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा। क्योंकि शायद डाउट हो किसी को कि लॉजिक कैसे काम कर रहा है, मतलब हमने तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं था, ऐसा किसी के दिमाग में आ जाए। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया था, हमने सेट बनाया इसका। सेट कैसे बना, 2 3 4, फिर मैं गया 2, और 2 का काउंट कितना था मेरे पास, 3 का काउंट कितना है मेरे पास, ठीक है। फिर हमने क्या निकाली, इसकी सील वैल्यू निकाली, इसकी सील वैल्यू आ गई 1, तो रिजल्ट का वैल्यू आ गया 1। फिर मैं 3 के पास गया और 3 का काउंट आया 2, इसकी सील वैल्यू निकाली, वो भी आ गई 1, तो मैंने 1 ऐड कर दी। फिर मैं गया 4 का काउंट कितना आया 5 की सील वैल्यू निकाली 2, और 2 इसमें ऐड कर दी, और हमारा आंसर आ गया 4। मतलब हमारी अप्रोच सही थी, बट हम क्या कर रहे थे, हम हर बार काउंट फंक्शन का यूज़ कर रहे थे, तो वो बार बार एरे को ट्रेवर्स करके काउंट कर रहा था। बट इंस्टेड बार बार ट्रेवर्स करने के क्या हम ऐसे कर सकते हैं, हम मैप कर दें इन दोनों को, हम एक डिक्शनरी बना लेते हैं, और हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एलिमेंट से। अगर 2 का पहले से ही 2 एग्जिस्ट करता है तो हम क्या करेंगे, उसका काउंट इंक्रीज़ कर देंगे, ठीक है। तो हम सेम चीज़ वापस रिपीट करेंगे, ठीक है। हमने कहा पहले हमारी डिक्शनरी क्या थी, एम्प्टी है। तो अगर इफ़ एलिमेंट इन डी, अगर एलिमेंट डी में एग्जिस्ट करता है ये वाला, तो हम क्या करेंगे, उसका काउंट इंक्रीज कर देंगे। बट यहाँ पर तो एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम क्या करेंगे, एल्स पार्ट में आ जाएंगे, और हम इसके अंदर डी ऑफ 2 इक्वल्स टू, सपोज सी की वैल्यू 0 है तो सी की वैल्यू 1 है, तो हम सी इक्वल टू सी कर देंगे, या इक्वल टू 1 कर देंगे डायरेक्टली। और अगर वो पहले से एग्जिस्ट करता है तो डी ऑफ 2 क्या करेंगे, प्लस इक्वल्स टू 1, मतलब जो भी उसकी वैल्यू है उसमें 1 बढ़ा दो।
तो ये हम क्या करेंगे, हम डिक्शनरी मेंटेन करेंगे। इससे क्या होगा, हमें हमारा जो एरे है वो सिर्फ एक ही बार ट्रेवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो काउंट फंक्शन में क्या हो रहा था, हम हमारे एरे को बार बार ट्रेवर्स कर रहे थे। मतलब 2 चेक करना है तो हम शुरू से चेक कर रहे हैं, 3 चेक करना है तो हम शुरू से चेक कर रहे हैं, 4 चेक करना है तो शुरू से चेक कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, एक डिक्शनरी बना देंगे। और पाइथन में डिक्शनरी बनाने का एक शॉर्टकट होता है। क्या शॉर्टकट है, काउंटर। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें ये सेट बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली क्या बना देंगे, उसका काउंटर मतलब काउंटर फंक्शन का यूज़ कर लेंगे। तो d इज इक्वल टू काउंटर फंक्शन का हमने यूज़ किया, COUNTER काउंटर, और हमने क्या बोला, टास्क्स। सो काउंटर फंक्शन क्या करेगा, ये सारा काम खुद ब खुद कर देगा, हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये हम लाइन हटा देते हैं क्योंकि हमें ये चाहिए ही नहीं, ठीक है। और काउंटर का C क्या होता है, कैपिटल होता है, ओके। सो अब जो हमने काम किया था वो क्या हो रहा है, काउंटर फंक्शन ऑटोमेटिकली कर रहा है, ठीक है। सो फॉर एलिमेंट इन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, ओके। सो लेट्स सी, अभी भी कुछ एरर आएगा क्योंकि यहाँ पर C कुछ नहीं है, क्योंकि हमने क्या किया था, एलिमेंट था, तो यहाँ हमें C की वैल्यू डिफाइन करनी पड़ेगी। तो C क्या हो जाएगा, D ऑफ एलिमेंट, मतलब उस डिक्शनरी के अंदर 2 का कितना काउंट है, 2 का काउंट है 3। तो यहाँ मैंने क्या लिखा, D ऑफ एलिमेंट मतलब डिक्शनरी के अंदर 2 का काउंट बताओ वो कितना है, 3। तो वो हम C के अंदर स्टोर कर लेंगे, ठीक है। और हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म हो जाता है और ये आंसर एक्सेप्ट भी हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन एकदम क्लियर है, ये क्वेश्चन एकदम सक्सेसफुली एक्सेप्टेड है, ओके। सो अब देखो इंटरव्यू के अंदर क्या हो सकता है कि वो काउंटर फंक्शन बोलेगा कि तुम इनबिल्ट फंक्शन यूज़ कर रहे हो, ये गलत बात है। तो तुम बोलना है कि सर हम ये फंक्शन खुद बना लेंगे हैश मैप से, ठीक है। मतलब हम क्या करेंगे, हम इस फंक्शन का नहीं यूज़ करके हम हमारी डिक्शनरी खुद बना लेंगे। तो डिक्शनरी बना के दिखा देना कि देखो पहले एक एम्प्टी डिक्शनरी है और हमने क्या किया, हम एरे को ट्रेवर्स कर रहे हैं TASKS, और हमने कंडीशन लगाई इफ़ एलिमेंट इन D, और एल्स पार्ट में क्या होगा, अगर वो नहीं है तो हमें क्या करना है, नहीं है तो हमें उसको इनिशिएट करना है। सो D ऑफ एलिमेंट इक्वल्स टू 1, और अगर वो एलिमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है सो D ऑफ एलिमेंट प्लस इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये काउंटर फंक्शन खुद से कर रहा था, बट अगर तुम पाइथन में कोड लिख रहे हो तो इंटरव्यूअर बोलेगा कि नहीं यार तुम इनबिल्ट फंक्शन का यूज़ कर रहे हो। तो तुम बोलना कि देखो हम इनबिल्ट फंक्शन का कुछ यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम आपको खुद से ये फंक्शन बना देंगे, और अब भी ये फंक्शन एक्सेप्टेड है, ठीक है। सो काउंटर फंक्शन ने हमारा काम पहले खुद कर दिया था, बट इस बार हमने हमारा काम खुद से कर दिया। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू।